हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम है श्रुति और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? जब चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो पढ़ने से कुछ समझ आना चाहिए। तो देखो, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉल है और लिविंग है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नाम है फ्रेंड ऑफ फोए। अब हमें इस चैप्टर के लास्ट में आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, ठीक है। तो अभी हम इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड है 4 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 4। अब ये 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी। अब ऐसे नहीं कि इसे जैसे मैंने लिखा है सीरियल वाइज वैसे दोनों लिखना है, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं इसे। अब देखो, बैक्टीरिया सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल है राइजोबियम। अभी राइजोबियम वर्ड पहली बार सुना है क्या? नहीं, 7th क्लास में भी सुना है राइजोबियम वर्ड। कहाँ सुना है? लेग्यूमिनस प्लांट में होता है राइजोबियम। तो आगे बढ़ते हैं राइजोबियम के बारे में। तो राइजोबियम होता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। तो मान लो ये है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, और ये है इसकी रूट। ड्राइंग पे मत फोकस करना, मैं ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ठीक है। तो ये है, इसमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स मतलब गांठें। इसमें रहता है राइजोबियम। अब भाई राइजोबियम रहता है तो इसका काम क्या होता है, ठीक है। राइजोबियम का काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। अब भाई प्लांट को नाइट्रोजन की क्यों जरूरत है? प्रोटीन के लिए। अब प्लांट जो है सिंथेसिस करके प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। तो राइजोबियम का काम ये होता है। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलस के बारे में। भाई लैक्टोबैसिलस बहुत मजे की चीज है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस का क्या काम होता है? लैक्टोबैसिलस प्रमोट करती है दही। दही दही सबको टेस्टी लगती है। हाँ भाई, दही तो बहुत टेस्टी लगती है। तो हम अब लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ते हैं। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस का वर्क होता है कर्ड को फॉर्मेट करना। अब देखो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो मिल्क जो होता है, हमने सुना होगा मम्मी रात में दही जमाने के लिए रख देती है। तो दही जमाने के लिए क्या कौन सी विधि अपनाते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म कर लेते हैं और फिर हम उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जोरन, ठीक है। सबके यहाँ अलग अलग कहते हैं, कई के यहाँ जामन कहते हैं, जोरन कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो इस पर फोकस नहीं करते, हम लैक्टोबैसिलस पे फोकस करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जिससे हम दही को फॉर्मेट करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ा, हमने लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़े। अब पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या होता है? तो प्रोटोजोआ को हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल किंगडम का एक पार्ट। अब भाई एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बड़े बड़े वर्ड आ गए। कोई बड़ा वर्ड नहीं, ऐसे हम पढ़ेंगे क्लास 9th में अच्छी तरीके से, क्लास 9th में, क्लास 12th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम इसे। अब एक एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। अमीबा क्लास 7th में पढ़ा था चैप्टर 2 में। याद आया? कुछ नहीं याद आया? रिमाइंड कर लो, मैं बताती हूँ अमीबा के बारे में, ठीक है। तो अमीबा का थोड़ा पहले ड्राइंग बना लेते हैं। अमीबा की थोड़ी ड्राइंग बना लेते हैं। तो अमीबा का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है, ठीक है। ये हो गया अमीबा हमारा। ये सेंटर में हमने बना दिया इसका न्यूक्लियस, और ये है छोटे छोटे से बड़े बड़े से वैक्यूल्स, ठीक है। अब देखो, ये हमारा अमीबा हो गया। भाई नाम लिख दो, रिस्पेक्ट अमीबा। ये हमने लिख दिया अमीबा का नाम। अब भाई अमीबा का नाम हो गया। ये क्या है इसकी? ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या, अमीबा ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसा नहीं कि हमारी तरह अमीबा के पास बहुत सारे सेल होते हैं। अमीबा के पास सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो हम अमीबा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये अमीबा हो गया भाई, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है इसकी? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। अभी कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा स्यूडोपोडिया के बारे में, ठीक है। अब देखो भाई, अमीबा के पास ना खुद के पैर नहीं होते, ना ही ना उसके पास होता है सीलिया, ना ही होता है उसके पास फ्लेजा, ठीक है। अभी सीलिया फ्लेजा का है, इसके बारे में आगे बताती हूँ। तो भाई अमीबा के पास कुछ भी चलने के लिए नहीं होता। भाई वो मूव कैसे करेगा, खाना कैसे खाएगा? तो अमीबा को चाहिए भाई पैर चाहिए चलने के लिए। तो भाई वो क्या करता है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इससे बना लेता है स्यूडोपोडिया। क्या बना लेता है? स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब भाई स्यूडोपोडिया को बता देना कि इसमें किस किसने स्यूडोपोडिया का पीस एडेंट नहीं किया था, ठीक है। तो ये स्यूडोपोडिया होता है। अब भाई खाना है अमीबा को खाना, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ा भी अमीबा का माइक्रोस्कोपिक फूड। अब भाई पूछोगे अमीबा का माइक्रोस्कोपिक फूड क्यों है? भाई माइक्रोस्कोपिक फूड इसलिए क्योंकि अमीबा खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बड़ा फूड कैसे खाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक फूड है अमीबा का। भाई अमीबा को इस फूड को खाना है, तो अमीबा क्या करेगा, ऐसे अपनी मूवमेंट चेंज करेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। अब इसने अपने अंदर ले लिया, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल्स है इसके अंदर ये फूड चला जाएगा, ठीक है, और डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद इस फूड को अमीबा बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीशन कर देगा। अब देखो एक्सक्रीशन कैसे होगा, जैसे इसे अंदर लिया था ना,
वैसे इसे बाहर छोड़ देगा, ठीक है। तो अमीबा के बारे में हमें समझ आ गया, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि स्यूडोपोडिया क्या था। स्यूडोपोडिया था उसका लोकोमोशन ऑर्गन जो उसने जरूरत पड़ने पे बनाया था। अब हम पढ़ते हैं सीलिया और फ्लेजा के बारे में, ठीक है। सीलिया और फ्लेजा, व्हाट इज सीलिया और फ्लेजा। चलो सीलिया और फ्लेजा के बारे में पढ़ते हैं। देखो फ्लेजा, फ्लेजा फ्लेजा क्या होता है, इसका बुक में नाम भी लिखा है, आप देख सकते हैं सीलिया और फ्लेजा का स्पेलिंग। अगर मैंने यहाँ पे गलत लिखी हो तो देखो, फ्लेजा कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, और सीलिया होता है इस टाइप का, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया का, छोटा छोटा सा एकदम स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लेजा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम की इन सब की इमेज आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, तो प्लीज अपने साथ एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा। तो हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम क्या होता है। तो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब उसके बीच में ये है उसका न्यूक्लियस और ये है उसके फ्लेजा, ठीक है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो भाई पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो आपको सीलिया फ्लेजा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एल्गी पे। एल्गी का क्या होता है, ठीक है। एल्गी, तो एल्गी होती है, एल्गी हमने काई देखी है, सबने सुना भी होगा काई, एल्गी। तो एल्गी के बारे में सोचो। तो एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन पैचेस होते हैं, एल्गी ग्रीन पैचेस होते हैं। एल्गी क्या होता है, एल्गी काई होते हैं, काई हम सबने देखी है, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं वाटर वाले एरियाज में, ठीक है। तो एल्गी हम सबने देखी है। अब देखो एल्गी में कुछ खास बात है। क्या खास बात है, एल्गी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब एल्गी क्लोरोफिल से करती क्या है, क्लोरोफिल की वजह से एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, इसीलिए हमने एल्गी को प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कहा है। अब यहाँ पे एल्गी के दो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है स्पायरोगायरा और कराइमोडोमोनास। अब देखो, ठीक है। एक होता है एक और हमारे पास एल्गी जिसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो ब्लू ग्रीन एल्गी का काम क्या होता है, जैसे राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है, वैसे सेम ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ठीक है। तो हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फंगी के बारे में। तो देखो फंगस, फंगी क्या होता है। तो फंगी को क्या चाहिए होता है भाई, तुम्हें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे एकदम मस्त मजे कर रहे हो, ठीक है, एकदम अपनी मर्जी का माहौल, ठीक है, एकदम अच्छा सा, मतलब सामने टीवी चल रहा हो, कोई कुछ कह ना रहा हो। जैसे फंगी को भी ना इन्वायरमेंट पसंद होता है। कौन सा इन्वायरमेंट, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, वार्म इन्वायरमेंट। भाई कैसा माहौल एकदम सब कुछ गरम गरम हो, मॉइस्ट मॉइस्ट हो, ऐसा माहौल फंगी को बहुत पसंद है। अब देखो सबने ब्रेड खाई है, कितने बच्चों ने स्पॉइल्ड ब्रेड देखी है, स्पॉइल्ड ब्रेड। तो यहाँ हमने ब्रेड को ड्रॉ कर दिया। अब देखो इस पर कुछ पैचेज होते हैं, ऐसे ऐसे, जब ब्रेड खराब हो जाती है तो ऐसे ऐसे पैचेज होते हैं। अब ये पैचेज किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं हमारे राइजोपस के कारण में। तो राइजोपस कैसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। राइजोपस कह तो हमारे लिए वो है, ठीक है, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो राइजोपस क्या करता है, ब्रेड को खराब कर देता है। अब ब्रेड खराब कैसे होती है, जब मॉइस्ट टेम्परेचर मिलता है राइजोपस को ब्रेड के आसपास, तो उस पर ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इससे ब्रेड खराब हो जाती है। राइजोपस का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या नाम है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्पेरजिलस के बारे में, ठीक है। ये भी एक फंगी है और सबसे इम्पोर्टेंट फंगी के बारे में पेनिसिलियम। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स वाले टॉपिक में, पर इसके बारे में आपको बता देती हूँ। पेनिसिलियम भी एक फंगी है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है पेनिसिलियम भी, और इससे क्या होता है, इसे हम एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया फंगी के बारे में, ठीक है। अब हमारे चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन तो खत्म हो गई है, पर एक चीज रह गई है, वायरस। भाई वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, पर वायरस माइक्रोस्कोपिक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, वायरस के बारे में। देखो वायरस क्या है, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। वायरस, ठीक है, वायरस, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, या फिर कहूँ पार्शली लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब वायरस एयर के पार्टिकल्स में होता है तो वो नॉन लिविंग बिहेव करता है। जब वो एयर के पार्टिकल्स में होता है तो वो नॉन लिविंग बिहेव करता है।
लेकिन जैसे उसे होस्ट सेल मिलता है, ये मान लो उसे मिल गया होस्ट सेल, ठीक है। अब ये होस्ट सेल किसी का भी हो सकता है, मे बी इट कैन बी बैक्टीरिया हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, हमारा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब मान लो ये है होस्ट सेल का न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस। अब भाई न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है। अब भाई यहाँ वायरस प्रेजेंट है, अब जैसे ही भाई वायरस को होस्ट सेल दिखा, ठीक है, वो लिविंग बिहेव करने लगता है। लिविंग बिहेव कैसे करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके। अब देखो यहाँ से जो ये वायरस है इसके अंदर जाएगा और अपने डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए से रेप्लिकेट करवा के बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस कर देगा। अब यहाँ अंदर गया था एक वायरस और बाहर आएंगे 20, 30, 50, 40 वायरस, ठीक है। अब ये वायरस क्या करेंगे, जो नेक्स्ट होस्ट सेल है जो इसके बगल में कनेक्टेड है इस वाले के, उसको जाके इन्फेक्ट करेंगे और धीरे धीरे ये प्रोसेस हमारी पूरी बॉडी में होता है और ऐसे हमारी जो तबीयत होती है वो वायरस खराब कर देता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। तो हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया। अब मैंने बोला कि वायरस, अब एक क्वेश्चन आ गया, मान लो कि वायरस लिविंग बिहेव कर रहा है कौन सा प्रोसेस करके, तो वायरस ओनली एक प्रोसेस करता है, रिप्रोडक्शन। क्या नाम है इस प्रोसेस का, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है वायरस, ठीक है। इसे वायरस क्या करता है, एक होस्ट सेल की बॉडी में जाता है और अपने जैसे बहुत सारे वायरस बना देता है। इसमें पूरा चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया। अब देखो वायरस ना बहुत टाइप की बीमारियां फैलाता है, जिसमें से एक है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड कफ, ठीक है, इन्फ्लुएंजा कोल्ड कफ, ठीक है। तो वायरस बहुत सारी बीमारी फैलाता है, जिसमें से एक है इन्फ्लुएंजा। एक और मोस्ट फेमस बीमारी फैलाता है डेंगू, एक और बीमारी फैलाता है डेंगू। तो वायरस एक और बीमारी फैलाता है जिसका नाम है डेंगू। अब देखो बस वायरस ही बीमारी फैलाता है, नहीं, प्रोटोजोआ भी बीमारी फैलाता है। कौन सी बीमारी फैलाता है, मलेरिया की, इसके बारे में आगे ब्रीफली पढ़ेंगे हम लोग। बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, कौन सी, टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया, बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, ठीक है, फीवर हो गया, ठीक है। हाँ, और प्रोटोजोआ भी एक और बीमारी फैलाता है, डायसेंट्री भी बीमारी फैलाता है, ठीक है।